मेरी नई नई शादी हुई थी और एक सुबह मैं अपने देवर को जगाने उसके कमरे में गई। फिर जैसे ही मैं उसके पास जाकर उसे हिलाने लगी तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड के ऊपर खींच लिया और अपने ऊपर लेटाकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरते हुए सीधे मेरे होंठों में होंठ डालकर चूमने लगा। मैंने धक्का देकर उसे अपने से दूर किया और कहा, शर्म नहीं आती तुझे दीपक, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ये सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए कहा, सॉरी भाभी, मैं नींद में था और मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। असल में मेरा देवर अभी सिर्फ 17 साल का था, इसलिए मैंने सोचा इस उम्र में ऐसे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है और फिर उसे जल्दी उठने का बोलकर मैं रसोई में आ गई। मेरे पति शादी के कुछ ही दिन बाद विदेश चले गए थे और मेरी सास और ससुर गुजर चुके थे, इसलिए मैं और मेरा देवर दोनों घर में अकेले ही रहते थे। फिर इसी तरह एक दिन मैं अपने कमरे का दरवाजा बिना लॉक किए कपड़े बदलने लगी और जैसे ही मैंने अपने सारे कपड़े उतारे तो तभी अचानक मेरा देवर दरवाजा खोलकर सीधे मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी और उसकी नजरें कभी मेरी छाती तो कभी नीचे की तरफ जा रही थी। उसे इस तरह अपने सामने खड़ा देख शर्म के कारण मैं पानी पानी हो गई। मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया और गुस्से से डांटते हुए उसे कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहा। मुझे इस हालत में देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई और दिसंबर महीने की जबरदस्त ठंड में भी वो गर्मी से पूरा भीग गया। फिर बहुत ही गौर से मुझे छाती से लेकर नीचे तक देखते हुए वो गलती से ये सब हो गया कहते हुए माफी मांगता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा दरवाजा लॉक ना करना गलती तो मेरी ही थी, उसने कौन सा जानबूझकर ये सब किया है। फिर एक रात मैं अपने कमरे में उल्टा लेटी थी तो तभी अचानक वो जल्दी से आकर मेरे पास बेड पर लेट गया और उसने सीधा अपना हाथ मेरे पीछे और मेरी जांघों पर फेरना शुरू कर दिया और कहा, भाभी, उस दिन सुबह जब गलती से मैंने आपके होंठों को चूम लिया था, उस दिन से मैं सिर्फ आपके ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी मैं आपका जबरदस्त शरीर आगे पीछे से देखता हूँ तो मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है और आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। उसके मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं तो उसे अभी बच्चा समझ रही थी। मैंने उसी वक्त उसका हाथ अपने पीछे से हटाया और गुस्से से डांटते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन अब तो वो हवस में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसने जबरदस्ती मुझे पकड़कर बेड पर सीधी कर लिया और मेरे ऊपर आकर सीधे मेरे होंठों में होंठ डालकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी और उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने मुझे बहुत ही जोर से पकड़ रखा था और पागलों की तरह मुझे होंठों से लेकर छाती तक चूमने और काटने लगा हुआ था। उसके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे शरीर के हर हिस्से को छू रहे थे और अब तो उसने जबरदस्ती मेरे कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए थे। फिर जैसे ही उसकी पकड़ मेरे शरीर से थोड़ी सी ढीली पड़ी तो मैंने पूरा जोर लगाकर धक्का देकर उसे अपने से दूर किया और भागकर अपने कमरे से बाहर आ गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने उसी वक्त अपने पति को फोन करके पूरी बात बताई तो मेरे पति ने पुलिस को फोन करके घर भेज दिया। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।